कृपया खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से आप उनका स्वागत करेंगे। भाई कन्हैया जी की, भाई कन्हैया जी की। हारे का सहारा शाम हमारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। कृपया तालियां बजाकर ये आपकी जो शिक्षण संस्थाएं से बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे वो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। फूल पुष्प देकर हमारे बीच में कृपया जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करें। मंच की ओर बढ़ रहे हैं हमारे आपके हरमन प्यारे पूर्व में राज्यपाल रहे प्रोफेसर गणेशी लाल जी। कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी जुट जाती हैं। तो अगर आपके इरादे, हमारे सभी के इरादे अगर मजबूत हैं तो मंजिलें हमें अपने आप मिल जाएंगी। भाई गुरविंदर जी भी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जी गोयल जो इस शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं वो भी हमारे बीच में हैं। अर्जुन जी शर्मा सदस्य शिक्षण संस्थान के वो हमारे बीच में हैं। ऋषिपाल जी वो हमारे मध्य बाबू जी का स्वागत करते। भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान, अभी जो आप इतना सुंदर कार्यक्रम देख रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे भगवान कृष्ण और शिव इकट्ठे नृत्य कर रहे हो। ऐसा मन भावक नृत्य, ऐसा तैयारी, जितने भी टीचर ने इसमें तैयारी करवाई इन बच्चों की, उनके लिए भी मैं ज़रा जोरदार तालियों से उनका, छोटे छोटे बच्चों के जो चरण कमल इस हवेली में पड़े, उसके लिए मैं बड़ा दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन करता हूँ। कोई दिमाग 'ਚ कोई गल आउंदी है ना जी, बच्चों वास्ते नवा सैशन शुरू करना है या कोई यूनीफॉर्म देनी है, कुछ भी, मेरा हमेशा मन हुंदा है भी कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा महापुरख जिन्हें ज्ञान नूं आपदे तक सीमित नहीं रखिया। क्योंकि कहते हैं भी ज्ञानवान वो नहीं जिहड़ा ज्ञान लैके आपदे कोल रख लवे, ज्ञानवान वो है जिहड़ा वंडदा है। तो उदों फिर एकदम दिमाग 'ਚ इक्को ही नाम आउंदा जिहड़ा साडे नेड़े तेड़े आ, वो बाऊ जी दा ते साडे गवर्नर साहब दा। इक्को ही असीं फिर कोशिश करी दी है भी बाऊ जी के हत्थों ही इन्हां बच्चों नूं आशीर्वाद दवाया जाए, इन्हां बच्चों नूं प्रेरणा मिले। ये सदा ही ये मेरी कोशिश होंदी है। तो उस कड़ी के अंदर अज असी बच्चों नूं यूनीफॉर्म ते बैग होर ये सारिया चीज़ां असी डिस्ट्रीब्यूट करनियां ने। ते इत्थे जिहड़े बच्चे आए ने अज, जिन्हां दे नवे एडमिशन होए ने, लगभग 100 के करीब ने, उन्होंने माँ बाप नूं मैं कुछ गल्लां कहना चाहांगा बई कोई तुहाडे ते असी या साडी संस्था या शहर कोई एहसान नहीं कर रहा। ये साडा सारियां दा धर्म है। क्योंकि गुरबाणी ये गल कहती है भी जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुण्य एक सिख को शब्द सिखाएगा। एक बच्चे नूं पढ़ाउण दा 7 सोने के मंदिर बनाउण दे बराबर पुण्य किया गया। तो अगर असी साडे वेदां की भी गल करिए ना जी, तो मैनू थोड़ा जिहा भुलदा वां मैं, उहदे 'च आउंदा जी अन्नदान प्रदान विद्या दान अंत परम, अनिन शनिका तृप्ति याज जिच विद्या। भी तुसी किसी नूं रोटी खवांदे हो, उन्होंने कोई अन्न का दान दिंदे हो, शाम तक ही हुंदा तुहाडे ते काम है भी शामी उन्होंने फिर भुख लग जानी है। पर जदों तुसी किसी नूं विद्या का दान देता, वो उन्होंने सारी जिंदगी काम आएगा। भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान एक ऐसा संस्थान जिसमें कोई काउंटर नहीं है, ना कोई फीस का काउंटर, ना कोई बुक्स का काउंटर। अगर काउंटर है तो सिर्फ प्रेम का काउंटर है, जितना मर्जी प्रेम लो। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, उससे बड़ा दोस्त, उससे बड़ा शुभचिंतक, उससे बड़ा रक्षक, उससे बड़ा
उससे बड़ी किसी की पूजा नहीं। उसकी गोद ही स्वर्ग का सिंहासन है। अगर स्वर्ग का कोई सिंहासन है तो वो उसकी गोद है। ये सारी दुनिया उसके आंचल से बहुत छोटी है। एक बच्चे को जन्म देने में जितना श्रम लगता है, एक एटम बम बनाने में उतना ही श्रम लगता है। एक बच्चे को जन्म देने में जितना श्रम लगता है, उतना ही एटम बम बनाने में श्रम लगता है। डट के उसकी पूजा करो और सारी शिक्षा, सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे शास्त्र व्यर्थ है अगर वो हमें अपने अंदर झांकना नहीं सिखाते, किसी रोते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट लाना नहीं सिखाते, तो सारी शिक्षा व्यर्थ है। राजभवन में जब हम भुवनेश्वर में रहते थे, लता मंगेशकर जी का नाम आप सबने सुना है। बहुत बड़ी गायिका, भारत रत्न उनको मिला। तो उनसे कभी बात होती थी तो मैं पूछता था, इतनी बड़ी उम्र में इतनी सुंदर आवाज़ आपकी कैसे है? तो उनका जवाब एक ही होता था कि मैं सुबह अपने माता पिता के चरण धोकर वो चरणामृत धारण करती हूँ। वो चरणामृत मैं अपनी बहनों को भी पिलाती हूँ। वो चरणामृत हमारे गले में से छलकता है। आज मन में बैठे बैठे दो बातें सोच रहा था। एक बचपन में नारा सुनते थे, अभी भी सुनते हैं, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया। तो हमारी इतनी साहस तो नहीं है, हिम्मत तो नहीं है, पर एक बालक की तरह आज आपका नाम संस्करण बदल रहा हूँ और आपका नाम रख दिया है मैंने मेरी तरफ से कन्हैया लाल। अभी जितने कार्यक्रम यहाँ मंच पर हुए, वो वास्तव के अंदर भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उस सब का आधार अगर कोई है तो वो सेवा है। भूल जाइए कर्म योग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को, सब योगों को भूल जाइए। सभी के सभी सेवा के साधारण बच्चे हैं और उस सेवा के काम को करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, आप सबके आशीर्वाद से वो आपके सामने उपस्थित है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तूने, मेरी दुनिया ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया। कन्हैया शिक्षा संस्थान एक ऐसा संस्थान जिसमें कोई फ़ी काउंटर नहीं है, कोई स्कूल यूनिफॉर्म का काउंटर नहीं है, किसी तरह का कोई काउंटर नहीं है। पूरी तरह से मानव सेवा को समर्पित उसी संस्थान के बच्चों को आज स्कूल वर्दी देने के वितरण का कार्यक्रम यहाँ रॉयल हवेली में रखा गया था, जिसमें उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के पावन सानिध्य में और पद्म श्री नर सेवा को समर्पित भाई गुरविंदर सिंह जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। ये भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं उन सब बच्चों को यूनिफॉर्म और बुक्स और बैग देने का काम हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका गठन हुआ था। तो आज जो बच्चे रह गए थे, नए 70 के जो नए एडमिशन के 100 बच्चे जो नए अभी आए हैं, उनको स्कूल यूनिफॉर्म यहाँ हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट से प्रदान की गई है। आज के इस कार्यक्रम में
भाई गुरविंदर जी के साथ डायरेक्टर प्रिंसिपल मैडम मेरे साथ खड़े हैं। वार्ड नंबर 19 के नगर पार्षद बहन रूबी सेठी जी, नगर पार्षद भाई मनीष जी, दीपक बंसल जी, सतपाल सूर्या जी, सुनील सैनी जी, जीवन बंसल जी, हरपिंदर जी शर्मा और जितने भी शहर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे, सबका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये शंख ऐसे ही बजता रहे, ये बांसुरी ऐसी ही बजती रहे, ये भव्य धारा ऐसी ही बहती रहे, यही मैं प्रभु के चरणों में कामना करता हूँ।